हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन के इस पार्ट में आपका स्वागत है, जिसमें 10 एमसीक्यू की एक सीरीज़ शामिल की गई है, जिसमें सभी एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। इन सभी सीरीज़ों के बाद साप्ताहिक रूप से 30 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज़ बनाई जाएगी, जो हमारे ज्ञान की जांच भी करेगी कि कितना हमने अब तक सीखा है। इसलिए जिन क्वेश्चनों को हम नहीं जानते हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ होम ट्रेड? कौन सा पत्र देसी व्यापार का प्रथम चरण कहलाता है? इंक्वायरी लेटर, पूछताछ संबंधी पत्र, कोटेशन लेटर, निरक्त पत्र, ऑर्डरिंग लेटर, आदेश पत्र, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी को अपने आंसर कमेंट में देने हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्वायरी लेटर, पूछताछ संबंधी पत्र। देसी व्यापार का प्रारंभ इंक्वायरी लेटर, पूछताछ संबंधी पत्र से प्रारंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का लाभ है टू इंक्रीज द डिमांड, मांग को बढ़ाना, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, लाभ को बढ़ाना, टू डेवलप द बिजनेस, व्यापार का विकास करना, ऑल ऑफ द अबव। सभी को अपने आंसर कमेंट में देने हैं तथा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे? टू इंक्रीज द डिमांड, मांग को बढ़ाना, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट की मात्रा में वृद्धि करना, टू डेवलप द बिजनेस, व्यापार का विकास करना विज्ञापन के प्रमुख लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई। खाता विवरण बनाया जाता है। खाता विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? परचेजर, सेलर, एजेंट, नन ऑफ दीज। माल के क्रेता द्वारा, माल के विक्रेता द्वारा, व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, सेलर, विक्रेता के द्वारा। खाता विवरण विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट नोट इज रिटर्न बाई। जमा की चिट्ठी तैयार की जाती है। परचेजर ऑफ गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स, एजेंट ऑफ गुड्स, नन ऑफ दीज। माल के क्रेता द्वारा, माल के विक्रेता द्वारा, माल के व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं और अपने आंसर को चूज भी कर सकते हैं और तब हम उसके बाद कमेंट दें। कितने कमेंट हमारे सही हुए हैं वो भी आपको स्कोर में बताने हैं कि हमारा स्कोर कितना रहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, सेलर ऑफ गुड्स। माल के विक्रेता द्वारा जमा की चिट्ठी तैयार की जाती है। डेबिट नोट इज रिटर्न बाई। नाम की चिट्ठी लिखी जाती है। सेलर ऑफ गुड्स, परचेजर ऑफ गुड्स, एजेंट ऑफ गुड्स, नन ऑफ दीज। माल के विक्रेता द्वारा, माल के क्रेता द्वारा, माल के व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
वीकली एक मेगा सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी जिसमें 30 क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक ज्ञान की जांच भी करेंगे कि हमने जो अब तक गेन किया है वो वास्तविकता में हम कितना जान चुके हैं, इसकी भी जांच होगी। तो संडे में एक मेगा सीरीज़ 30 क्वेश्चनों की स्टार्ट की जाएगी, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है और लर्न करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेलर ऑफ गुड्स। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज़ रिटन बाय सेलर ऑफ गुड्स। नाम की चिट्ठी और जमा की चिट्ठी दोनों ही चिट्ठियाँ माल के विक्रेता द्वारा तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल क्रेडियर कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन। परिशोध कमीशन की गणना की जाती है टोटल सेल पर, नेट सेल पर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। कुल बिक्री पर, शुद्ध बिक्री पर, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि सामान्य कमीशन के साथ साथ एजेंट को अतिरिक्त कार्यभार के लिए परिशोध कमीशन दिया जाता है जिसकी गणना की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, टोटल सेल। कुल बिक्री पर परिशोध कमीशन की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कॉल्ड द काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के प्रकार हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट, ऑल ऑफ अबव। आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात, उपरोक्त सभी को अपने आंसर कमेंट में देने हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद भी हम अपने आंसर को चूज़ कर सकते हैं और सही कमेंट हमें करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट तीनों ही हमारे विदेशी व्यापार के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर एफ ड्रकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जबकि हम जानते हैं कि F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के पिता कहा जाता है F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर एफ ड्रकर। किसको प्रबंध के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, पीटर एफ ड्रकर। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहे जाते हैं, हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं, जबकि पीटर एफ ड्रकर प्रबंध के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? ऑप्शन फर्स्ट 4, 8, 14, 10।
सीरीज में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। सभी को अपने आंसर कमेंट में देने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 14। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। 14 सिद्धांत बताए हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तथा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि साप्ताहिक रूप से एक मेगा सीरीज़ प्रारंभ की जाएगी जिसमें 30 क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा और साप्ताहिक समय में पढ़े गई सभी सीरीज़ों में से आंशिक रूप से क्वेश्चनों को लिया जाएगा जिससे कि हमारे पढ़े हुए ज्ञान की जांच की जा सके। धन्यवाद।